वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन प्लस। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अभी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के सीरीज लेकर अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं। और इसमें जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में और पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बताया था कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मैं प्रोवाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज का। सो आप यदि चाहते हैं कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले और बेस्ट से बेस्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कॉन्सेप्ट प्राप्त हो, इसलिए मैं ये आप लोग से एक आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको भी मैं इसका मैसेज और इस प्रकार का जो ज्ञान है मैं पहुंचा सकूं। ये कभी ऐसा मत सोचेगा कि अब ये मैं सीख लूँ अपने दोस्तों को नहीं सिखाऊं, ये तो सबसे बड़ी बुराई होती है दोस्तों में। इसलिए ऐसा द्वेष का भावना न रखकर मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल को आप तो सब्सक्राइब करेंगे ही, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसके लिंक शेयर करेंगे, जिससे कि उनको भी आपके साथ साथ ये क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त हो और इसको पढ़कर वो उनका अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को वो प्राप्त करें। तो इतना ही के साथ मैं आज का जो आपको सब्जेक्ट लेकर आया वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं। और त्रिकोणमिति का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी के बुक से या केसी सिन्हा के बुक से, जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उनको मैं इसमें जो पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो ये चैप्टर केवल आपको 11th क्लास को पास करने के लिए ही नहीं बल्कि आपको 12th क्लास में ही मदद करेगा। ये 11th 12th दोनों में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम पोर्शन 11th क्लास में दिया है। 11th क्लास का जो मैक्सिमम पोर्शन जो आपके ट्रिग्नोमेट्री का है वो 12th में भी है, क्योंकि आप जब भी कैलकुलस पढ़ते हैं तो कैलकुलस में बहुत सारा कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ये सब चीज का वैल्यू है और ये फॉर्मूला वहाँ भी एप्लीकेबल होता है। इसके साथ ही साथ जब आप फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री आपको मदद करता है। उतना ही नहीं, जब आप एनडीए का पेपर देते थे, एनडीए के पेपर में बहुत 2-4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उतना ही बीपीएससी का पेपर आप देते थे, बीपीएससी के पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा इससे ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। जब आप सीजीएल का एडवांस तैयारी करते हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हैं या आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हैं देन वहाँ भी इसमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बिना त्रिकोणमिति के ज्ञान का या बिना ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान का आप मैथमेटिक्स के किसी भी सेक्टर में, या आप कैलकुलस पढ़ें या आप कैलकुलस के साथ साथ अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं तो अलजेब्रा में भी कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति का यानी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट्स जो है, कोई भी ब्रांचेस इंडिपेंडेंट नहीं है। एवरी ब्रांच एंड एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज रिक्वायर्ड to the other sector and every sector of mathematics are interlinked to each other. That's the reason we should clarify the every concept of the every chapters like trigonometry, algebra, calculus, vectors, etc. So हमें लगता है कि आप हमारे चैनल को देखेंगे और मैं आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी आपके चैप्टर में जितने भी बुक्स हैं या जितने भी पार्ट्स है मैथमेटिक्स का, या वो त्रिकोणमिति है, अलजेब्रा है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या आपके कैलकुलस है, या आपको 3D है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, या आपको वेक्टर्स है, या स्टैटिक्स है, या प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी चीज़ आप पढ़ेंगे मैं सभी का आपको अलग से प्लेलिस्ट में अलग से मैं सबका आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उसके माध्यम से जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले लिंक आपके पास जाएगा और आप आसानी से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा नेक्स्ट जो स्टडी का टारगेट क्या है, उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अपने ये जो चैप्टर हम जो पढ़ाएंगे ये आपको कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा, ये मुझे आशा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इंजीनियर मनोज आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जरूर मैं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक बेस्ट एंड सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स में बनाऊंगा। फिजिक्स के सेक्टर में भी मैं आपको सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स बनाऊंगा जो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी मदद करेगा और काफ़ी क्वेश्चन के आवर में एक्यूरेसी भी देगा और साथ साथ आपका टाइम का भी बचत करेगा। इतना ही के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ, आप लोग कृपया देखिए। जैसा कि हम दोस्त जानते हैं कि हमारा जो हमारा चैप्टर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो
बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एंगल को 3 पार्ट्स में यानी 3 सिस्टम में मेजर किया जाता है। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, दूसरा सेंटिसिमल सिस्टम जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, और तीसरा जो है सर्कुलर सिस्टम जिसको हम लोग इंडियन सिस्टम कहते हैं। ये 3 सिस्टम में एंगल को मापते हैं, और इसका जो बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक क्वेश्चन ये कन्वर्जन्स पर आधारित होता है। जैसे इंडियन सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या ब्रिटिश सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इंडियन सिस्टम को या फ्रेंच सिस्टम को हम इंडियन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस पर आधारित हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में देख लिया था। आज जो है सब कुछ लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा। तो हम आज जाते हैं टाइप थर्ड का क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है। टाइप थर्ड का क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपको केसी सिन्हा के बुक से मैं बताना चाहता हूँ, और ये आप एक ध्यान से देखिए। ये डॉक्टर केसी सिन्हा का सेपरेट ट्रिग्नोमेट्री का बुक है। आप लोग जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का सेपरेट बुक है। ये केवल त्रिकोणमिति का ही बुक है, ये केवल ट्रिग्नोमेट्री का ही बुक है। इसके अलग अलग बुक आते हैं, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। जो ये बुक आपको कैलकुलस के लिए लगाएगा, अलजेब्रा के लिए लगाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए लगाता है, सेट थ्योरी के लिए लगाता है, और ये 3D के लिए लगाता है, प्रोबेबिलिटी के लिए लगाता है। कि आप चाहें तो इसका सेट, यदि आप खासकर IIT के स्टूडेंट्स हैं या आप IIT मेंस जेईई का तैयारी कर रहे हैं, तो इस स्थिति में यह बुक आपको हमें लगता है काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस बुक में तो कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, और लास्ट में जो देख रहे हैं आप IIT में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल में, चाहे NDA में, चाहे जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग लेवल का, उसके सारे क्वेश्चन इसमें जो है से दिया गया है। तो आप आसानी से इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्राप्त यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और ये मेरा पूर्ण कोशिश रहेगा कि मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और जो चैप्टर का बेसिक पार्ट है मैं समय समय पर बताते रहूंगा। जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको इसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है देखते हैं। द एंगल ऑफ ट्रायंगल are in the ratio 3, ratio 4, ratio 5. Find the smallest angle in degree and the greatest angle in radian. तो दोस्त ये जो हमारा थर्ड टाइप का जो क्वेश्चंस है ये इस प्रकार से हो सकता है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप ये सेवेंथ क्लास 8 क्लास ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ, यहाँ पर 2 चीज पूछा है कि एक एंगल को तो आपको डिग्री में निकालना है और एक एंगल का आपको रेडियन में निकालना है। तो सबसे लीस्ट यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है वो डिग्री में, और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा उसका एंगल में फाइंड करना है वो आपको रेडियन में फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आसान है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ये हमारा कोई ट्रायंगल है ABC, मान लेते हैं ट्रायंगल है। ये एंगल को मान लेंगे यहाँ पर 3x, ये एंगल को मान लेंगे 4x, ये एंगल को मान लेते हैं 5x। सिलेक्ट एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B इक्वल टू 4x, एंगल C इक्वल टू 5x। Therefore in triangle ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल C बराबर में 180 डिग्री। ये एंगल है 3x प्लस में एंगल 4x प्लस में एंगल 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबको जोड़ेंगे तो 3 4 7 5 12x बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा 180 अपन में 12, ये 36 18, 6 2 12, ये देखो 15, यानी कि x का मान निकला है यहाँ पर
15 डिग्री। जब x का वैल्यू 15 निकला तो सबसे लीस्ट वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल होगा 3x और सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा आपका क्या होगा ये 5x। एंगल ए जो है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, ये 3 × 15 यानी कि 45 डिग्री आपका ये हो गया स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू आपका ये हो गया। लार्जेस्ट एंगल जो है एंगल सी है, ये है 5x, ये हो गया लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल यानी कि सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण ये है आपका। और ये 5 और x का वैल्यू कितना निकला यहाँ पर 15 यानी कि 75 डिग्री में आया है। लेकिन इस डिग्री वाले को आंसर पूछ रहा है कि रेडियन में निकाले, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 5/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब काट दीजिए, 15 × 5 = 75, अब 15 × 5 = 75, 5 से काटे 5 से काटेंगे तब 5 × 15 5 36, फिर 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36 यानी कि 5 5 और 1 में तुरंत ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। इससे सिंपल है, ये जो हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन है। जब ट्रायंगल के 3 एंगल का रेशियो दिया 3:4:5, तो इसमें एंगल ए को 3x, एंगल बी को 4x, एंगल सी को 5x मान लिया। तीन एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो 3x + 4x + 5x 180 डिग्री। ऐड करेंगे तो 12x = 180 डिग्री। x का वैल्यू देगा 180/12 यानी कि x का मान 15 निकलेगा। तो इसमें सबसे छोटा एंगल ए है, एंगल ए का वैल्यू 3x, तो 3 × 15 45 डिग्री। उसी प्रकार से सबसे लार्जेस्ट एंगल सी है, ये देगा 5 × 15 यानी कि 75 डिग्री। और 75 डिग्री जो आया उसका वैल्यू हमें रेडियन में निकालना है। इसका वैल्यू रेडियन में निकालने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट करेंगे तब 5 π/1 में 12 ये रेडियन में इसका आंसर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसे क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल between the hand of the R hand and minute hand. And minute hand in a circular meter in circular measure at half past 4. यानी कि घंटे के सुई तथा मिनट के सुई के बीच 4:30 में कोण ज्ञात करें। ये हमारा बहुत क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि एक वॉच में जैसे कि ये वॉच है,
जब ये वॉच होगा तो बीच में यहाँ पर नीडल है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हमारा 12 है, ये हमारा 6 है। जब ऐसे करके अगर घड़ी तो यहाँ पर आपका 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा। अब यानी कि 3 यहाँ पर है तो मान लेते कि 4 यहाँ पर है। 4 जब 4 यहाँ पर है तो इसी स्थिति में ये जो 4:30 का जब टाइम होगा तो 4:30 के टाइम में जो हमारा मिनट का टाइम जो होगा ये मिनट वाला सुई यहाँ पर होगा और घंटा वाला सुई जो हमारा होगा ये 4 से नीचे होगा, ये 4:30 पर, ये 5 के बीच में ऐसा होगा। ये हमारा ये एंगल बनेगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा सो हमें निकालना है और उसका वैल्यू रेडियन में निकालना है, उसका वैल्यू हमें रेडियन में निकालना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं सबसे सिंपल चीज यहाँ पर समझना है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो ये माने कि जो आर हैंड जो है यानी कि घंटा का जो सुई है, घंटे वाला जो सुई है, घंटे का सुई पूरे चक्कर यदि लगाता है तो पूरे चक्कर लगाने में इसको 12 घंटा लगता है। यानी कि यहाँ से टाइम लेगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 12 घंटे लगेगा। यानी कि 12 घंटे में ये 360 कितना बनेगा, तो ये 4 घंटे में कितने बनेगा वो देख लेंगे। फिर ये हाफ में कितने बनेगा यानी कि आधे घंटे में कितने बनेगा ये देख लेंगे। उसके बाद ये मिनट की सुई जो होता है हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो ये इतना मिनट में यानी कि 30 मिनट में कितना बनेगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर एंगल बनेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, क्योंकि in 12 आर हैंड makes 360 एंगल at center। क्योंकि घंटे का सुई 12 घंटे में केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए इन 1 आर में कितना बनेगा तो 360 अपन में 12 36 30 डिग्री। therefore इन 4 आर में जो एंगल बनाएगा यह आ जाएगा आपका 4 × 3 120 डिग्री, ये बनाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि जब ये जो घंटा का सुई जो है ये सेंटर के से हम देखें इसका डिफरेंस लेकर देखते हैं, ये पूरा का पूरा एंगल ये बनाता है, ये कितने डिग्री का, ये पूरा का पूरा एंगल जो बनाएगा ये बनेगा, पूरे का पूरा एंगल जो बनेगा ये 120, तो ये 4 पर रहता है तब बनेगा, लेकिन ये घंटा का सुई 4 पर ना रहकर ये 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। इसीलिए इन हम निकाल सकते हैं इन हाफ आर में जो एंगल बनाएगा ये हाफ इंटू में 30 यानी कि ये 15 डिग्री, इसलिए टोटल एंगल फॉर्म्ड बाय आर हैंड यानी कि घंटे के सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण, घंटे के सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण यह जाएगा यहाँ पर 120 प्लस में 15 यानी कि आ जाएगा ये 135 डिग्री, ये बता यानी कि घंटा को सुई तो मतलब 135 डिग्री का एंगल। फिर हम पूछ रहा है, हमें ये एंगल के बीच में पूछ रहा है कि मिनट के सुई यहाँ पर होगा तो ये मिनट के सुई और इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, सो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए,
इसके बाद हम देखते हैं, अब इतना हो गया। अगेन in 60 minute minute hour minute hand makes 360 angle at सेंटर, यानी कि 60 मिनट में मिनट का सुई केंद्र पर 360 का कोण बनाता है। इसलिए यदि 1 मिनट में इन 1 मिनट 1 मिनट की बात करेंगे तो आ जाएगा 360 अपन में ये 60, यानी कि आ जाएगा 6 डिग्री, ये 6 डिग्री। लेकिन ये मिनट की सुई यहाँ से देखा 6 तक आएगा, यानी कि 6 बजे में आएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 30 मिनट। इसलिए इन 30 मिनट में एंगल जो बनाएगा ये बनेगा 6 इंटू में 30, यानी कि 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कि यदि मिनट की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एंगल बनाता है तो 180 डिग्री, और ये यहाँ तक बना रहा है ये एंगल 135 डिग्री, यानी कि ये 35 निकला, ये पूरा 180 डिग्री है। ये दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, तो 180 में से 135 घटा दीजिए, वही एंगल निकलेगा। इसीलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। देयरफॉर एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड या देख, ये टोटल निकला आपको, यानी कि जो मिनट हैंड जो बना रहा है ये एंगल पूरा 180 डिग्री का, और आर हैंड बना रहा है ये एंगल 135 डिग्री का। तो आर हैंड ये है और मिनट हैंड ये है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो 180 माइनस में 135, यानी कि 45 डिग्री। यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मिनट के सुई था, एक घंटे के सुई मिनट के सुई के बीच का कोण, जब मिनट के सुई तथा घंटे के सुई के बीच का कोण, सुई के बीच का कोण ये आपका निकला 45 डिग्री। ये 45 डिग्री को फिर रेडियन में बदलेंगे तो पाई अपन में 180 से मल्टीप्लाई करेगा, ये कट जाएगा और 4 बार में दिया जाएगा यहाँ पर पाई अपन में, और इसका मेन हो गया इसका आंसर। ये आपको निकालना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 4:30 बजे यानी कि 4:35 में हमें घंटे और मिनट के बीच के सुई के बीच में एंगल कितना बनेगा, वो भी रेडियन में निकालना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना के एक इमेजिनरी रूप से एक हम लोग वॉच बना देंगे। वॉच बनाएंगे तो आप इमेजिन कीजिए तो वॉच इस प्रकार से होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 3 होता है, 12, यहाँ पर 6। जब 4:30 बजेगा तो 4:30 बजने के समय में जो घंटा का सुई होगा 4 और 5 के बीच में होगा, और मिनट का सुई होगा तो 6 पर होगा, यानी कि 30 मिनट पर होगा। तो ये दोनों के बीच में एंगल यही होगा। तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम घंटा कितना कोण बनाएगा, यानी कि घंटे का सुई कितना कोण बनाएगा उसको देख लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 12 घंटा में ये 360 बनाता है कोण, इससे 1 घंटे में निकालेंगे, फिर 4.5 घंटा निकालेंगे, तो 4.5 घंटा में 135 डिग्री कोण बनाया। उसी प्रकार से इसको देख लेंगे कि मिनट का सुई कितना एंगल बनाता है, तो मिनट के सुई पूरे जो है 60 मिनट में 360 बनाता है, 1 मिनट में निकालेंगे, फिर 30 मिनट में निकालेंगे, तो ये 180, ये पूरा बनाया 180 और ये बनाया 135। तो ये दोनों के बीच में ये एंगल है, तो पूरे 180 में से ये 135 को माइनस कीजिए तो आपका ये एंगल 45 डिग्री करेगा। तो एंगल ये 45 डिग्री हो गया। हमें निकालना है इसका रेडियन में एंगल, तो इसको क्या करेंगे, पाई अपन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पाई अपन में पूरा आपका ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड पे क्वेश्चन जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, फिर उसको जिसमें बदलना है डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड में, तो अपने कॉमन सेंस का यूज करके आप डिग्री ग्रेड से डिग्री, डिग्री से रेडियन,
इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज टू इजी प्रोसेस टू कन्वर्ट any one system of angle to the other system. So it is not vast. Everything depends on the basic concept you have to understand or not. So it is much. It should be very important for you if you understand the basic concept how to convert degree to radian, degree to grade to radian. Then you can solve any types of question. But you must have the basic concept of other geometrical process. After that you can convert any other system, degree to like degree to radian, radian to grade etc. फिर अब इसमें हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है टाइप 4 का क्वेश्चन कैसे करेंगे. assuming the distance of the earth from the moon to be 38400 kilometer, and the angle sustained and the angle subtended by the moon at the eye of a person on the earth to be 31 minutes. Find the diameter of moon. Find the diameter of moon. ये क्वेश्चन कर रहा है कि एज्यूमिंग द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ फ्रॉम मून टू बी 38,400 किलोमीटर एंड द एंगल सस्टेन्ड बाय द मून एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन अर्थ टू बी 31 मिनट. फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून. ये सबसे समझने वाली क्वेश्चन है. सपोज करो कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है. जब कोई व्यक्ति मून को देखता है अर्थ पर से, ये कोई व्यक्ति खड़ा है अर्थ पर से मून को देखेगा तो इसका ऐसा करके एंगल बनेगा, पूरा मून को देखेगा.
ये पूरा मून को देखेगा, यानी कि मून को किसी एक पोर्शन को नहीं देखेगा, पूरे मून को देखेगा। पूरे मून का मतलब पूरा डायमीटर है इसका, मून का डायमीटर, ये पूरे मून का डायमीटर है इसमें, इसको देखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये आई है, इसको हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं। ये देखते यहाँ से बैठ कर देख रहा है, ये यहाँ से देख रहा है। तो एंगल जो सस्टेन करेगा यहाँ पर 31 डिग्री करेगा, 31 मिनट कर रहा है। तो यदि इसको हम यदि पॉइंट मानते हैं, यदि इसको हम पॉइंट मानते हैं, तो ये जो हमारा लेंथ है यहाँ से, ये पूरा का पूरा लेंथ है, ये डायमीटर है इसका। यहाँ पर लिख रहा है 31 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो है ये दे दिया है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस दे दिया है ये दे दिया 38,400 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच का, ये हमारा डिस्टेंस दिया। तो हमें पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ये हमारा ये जो डायमीटर है मून का सो क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए सर्कल आप इसको पॉइंट ये मान रहे हैं आप, तो पॉइंट ये मानेंगे, तो ये पॉइंट मानकर आप इसको लेकर जो लेकर जो है आप ऐसे करके एक सर्कल खींचना होगा, क्योंकि आदमी तो यहाँ पर है, आदमी का आँख तो ये है, तो ये हमारा सेंटर लेकर इसको मानते हुए ऐसे करके हमें इमेजिनरी एक सर्कल खींचना पड़ेगा, ऐसे करके एक सर्कल खींचना पड़ेगा। और जब सर्कल खींच रहे हैं तो ये हमारा रेडियस है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, और ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। यही हमारा ये पूछ रहा है डायमीटर क्या होगा, ये पूछ रहा है डायमीटर, यानी कि मून का डायमीटर। तो मून का डायमीटर ये होगा, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना है, एंगल 30 जो थीटा आपको दिया है ये 31 मिनट है। तो मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ये आपको डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इतना ही बात नहीं, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो जैसा कि मैं बताया था आपको कॉन्सेप्ट, कि ये कोई मान लो कि सर्कल है, और ये सर्कल के बीच में सेंटर है, ये इसका रेडियस है, और ये एंगल को सस्टेन किया, तो ये चाप की लंबाई है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। ये यही कंसेप्ट है यहाँ, ये हमारा एल है और ये हमारा आर है। तो हमें ये निकालना है, हमें एल निकालना है, थीटा इसका ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर जो ये वैल्यू एंगल होता है वो रेडियन में होता है, ये डिग्री में है, इसको पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये हमारा हो जाएगा 31 पाई। इसको मल्टीप्लाई ना करके अभी ऐसे रखिए ताकि काटने में हमें आसान मिलेगा। फिर हमें जो लेंथ जो दिया है ना, हमारा लेंथ जो दिया है, ये दिया है, यानी कि ये रेडियस जो दिया है, आर जो दिया है इसका, ये 38,400 किलोमीटर दिया है। हमें एल का वैल्यू हमें निकालना है, एल हमारा ये डायमीटर है, एल हमारा क्या है, डायमीटर है। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि we know that जैसा कि हम जानते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो थीटा हमारा कितना दिया है, 31 पाई अपॉन में 60 इंटू 180 इक्वल टू एल कितना है, एल हमें नहीं दिया है, लेकिन रेडियस कितना दिया है, 38,400 किलोमीटर। तो यहाँ से एल निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू 31 पाई इंटू में 38,400 अपॉन में 6 इंटू में 180। मैं इसलिए नहीं काटा इसको ताकि इसको हम आसानी से यहाँ पर काट सके। अब देखो इसको हम काटते हैं, तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब काटो, 3 से यहाँ पर काट सकते हैं, 31 है ये, तो 31 ये तो कटेगा नहीं, ये 31 कटेगा नहीं, तो काट कैसे सकते हैं, तो इसको देखते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 6 36 और 6 4 जाए, ये कट गया 6 से। फिर इसको हम 2 से काट सकते हैं, 32 दूनी 64 दिया जाएगा, 2 9 18। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये एल इक्वल टू हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा 31 पाई इंटू में 32 अपॉन में 9।
यहाँ पर एल का वैल्यू जो है, या तो आप इसके लिए 22/7 पुट कर दीजिए, या चाहे तो आप 22/7 पुट ना करके 3.14 पुट कर सकते हैं। 31 इंटू में 3.14 इंटू में 32/9, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 62 के 2 हासिल में 6, 31 दिया 93 और 6 93 6 आ गया 99, यह जगह इंटू में 314/9 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 मतलब 36 मतलब 36 जगह 9 2 9 9 जगह 6 27 29 जगह 8 8 6 24 21 जगह 21 11 जगह होगा 31488 पॉइंट यहाँ जगह अपन में 9 किलोमीटर। इसको करेंगे डिवाइड कर देते हैं जी, बचेगा 9 से 9 दिया 31488, इसको डिवाइड कीजिए 9 से, तो 9 दिया 27 4 9 36 5 9 54 8 0 8, यानी कि अलग अलग हो गए 346.09 किलोमीटर। इस प्रकार से आप चाहें तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। या आप इतना छोड़ दीजिए या इतना नहीं करके आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चाहें तो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से इतना ही आपके इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोग अपना, और इतना ही इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।